बाहुबलियों ने गर्मी बढ़ा दी है और मौसम भी गर्मी का है जो जानलेवा है। 47 डिग्री से तपने लगा उत्तर भारत। मौसम की बात करेंगे, पहली तस्वीर देखिए जरा। गर्मी की हालत में, भीषण हालत में मजदूर झुलस रहे हैं और देखिए कैसे कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि तापमान 47-48 पहुंच रहा है और इस चिलचिलाती गर्मी में खुद पर पानी डालकर काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। एक और तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। इतनी गर्मी पड़ रही है कि संजय झील की तस्वीर आई है और कहा जा रहा है कि गर्मी की वजह से मछलियां मर गई। अगली तस्वीर देखिए जरा, इटावा से। इटावा में शेर के लिए एसी लगाया गया है। अब देखिए महाराष्ट्र लिए चलता हूं आपको, वहां की गर्मी का हाल देखिए जरा। पानी के लिए बंदरों बस रोकी और उसके बाद लंगूरी बंदरों को पानी पिलाया गया। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको। एक चमगादड़ गर्मी से बेहोश हो गया, उसके बाद देखिए उसे जरा पानी पिलाया गया, पानी दिया गया। अब आपको बताऊं कि दुनिया में 100 शहर जो सबसे ज्यादा गर्म है, उसमें से 97 भारत के 97, और उनमें भी जो टॉप 10 है, ऊपर के 10 कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले देखिए जो 10 शहर हैं कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़ का महासमुंद 47 डिग्री तापमान है। अगला है उड़ीसा का बालंगिरी, तीसरा है बिहार का बक्सर, चौथा है उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर, पांचवा है जौनपुर, छठा है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, सातवां, मूव कीजिए इसे, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के बाद अगला शहर, ये वो शहर हैं जिनका तापमान 47 डिग्री सेल्सियस है। अब मैं आपको बताऊं कि आखिर ये गर्मी इतनी क्यों पड़ रही है और गर्मी कब तक पड़ेगी इस कदर। देखिए जरा, भीषण गर्मी से उत्तर भारत समेत देश के तमाम शहरों में लोगों का हाल बेहाल है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा गर्म राज्यों में शामिल है। दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में 97 भारत के हैं और 3 नेपाल के हैं। उत्तर प्रदेश के 36 शहर दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों में से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान और थार रेगिस्तान से गर्म हवाएं, सूखी हवाएं आ रही हैं, जिसकी वजह से उत्तर भारत का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे यूपी, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली में लू का असर ज्यादा दिखा। मौसम विभाग ने कई दिनों तक लगातार भीषण गर्मी की संभावना जताई है। ऐसे में तेज धूप और गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उत्तर भारत में कोई मजबूत वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी सक्रिय नहीं है, यानी पश्चिमी विक्षोभ नहीं है। आमतौर पर होता क्या है, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है तो आंधी होती है, बारिश आ जाती है, ठंडी हवाएं लेकर आती है, तो गर्मी से राहत मिलती है। इसके कमजोर होने से गर्म हवा लगातार बनी हुई है, जिससे भीषण गर्मी पड़ रही है। सुनिए जरा मौसम वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं। इसमें कंटिन्यूज नॉर्थ वेस्ट, सेंट्रल, ईस्ट इंडिया, नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया में हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल कर रही है। अगर आप आने वाले 3 दिनों की बात करें, हमारा ईस्ट यूपी के लिए, ईस्ट यूपी के कुछ हिस्से स्पेसिफिकली साउथ यूपी और ईस्ट एमपी के नॉर्थर्न पार्ट और विदर्भा के कुछ हिस्सों के लिए और नॉर्थ कोस्टल आंध्र प्रदेश के लिए आने वाले 3 दिन के लिए रेड अलर्ट है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन ईस्ट इंडिया इस समय हीट वेव कंडीशंस की ग्रिप में है और ऑलमोस्ट ये सिनेरियो आने वाले 5 से 7 दिन बना रहेगा। और गर्मी का आलम यह है कि लगभग सभी राज्यों में, सभी शहरों में अलग अलग शासन प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि किसे निकलना है, कब निकलना है, स्कूल कॉलेज के लिए क्या आदेश है। देखिए सबसे पहले यूपी की बात। यूपी के 10 जिलों में मौसम विभाग का रेड अलर्ट जारी किया है। 24 घंटे में रात का तापमान सबसे
ज्यादा बढ़ने की आशंका है। गर्मी की वजह से लखनऊ के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी घोषित की गई, जबकि सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूल पहले से ही बंद हैं। बिहार में अधिकतम तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। पटना, गया में 26 मई तक 5वीं तक स्कूल बंद कर दिए गए। बिहार के कई जिलों में बच्चों के बीमार होने की खबर सामने आई। सम्राट सरकार ने स्कूलों को सुबह 11 बजे के बाद न खोलने का आदेश दिया है। पंजाब देखिए, पंजाब में अधिकतम तापमान 47 डिग्री को पार कर चुका है। पंजाब सरकार ने सरकारी दफ्तरों और स्कूलों का समय बदल दिया है। अब स्कूल सुबह 7:30 बजे खुलेंगे और दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। राजस्थान देखिए, राजस्थान में 7 दिनों के लिए हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। सभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में 17 मई से गर्मी की छुट्टियां घोषित की गई। बाड़मेर, जैसलमेर के अस्पतालों में तैयारी बढ़ाई गई है। डॉक्टर्स भी हाई अलर्ट पर हैं। मध्य प्रदेश, एमपी में तापमान 46 डिग्री पार कर गया है। 41 जिलों में लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने दोपहर 12 से 3 बजे के बीच बाहर ना निकलने की सलाह दी है। लू की स्थिति से निपटने के लिए अस्पताल भी हाई अलर्ट पर है। महाराष्ट्र देखिए, महाराष्ट्र में अधिकतम तापमान 45 से 47 डिग्री के बीच बना हुआ। राज्य में हीट स्ट्रोक के 226 मामले दर्ज हुए। गर्मी से 6 संदिग्ध की मौत हुई। मौसम विभाग ने दोपहर में बाहर ना निकलने की सलाह दी है। ओडिशा देखिए, ओडिशा के ज्यादातर जिलों में तापमान 45 डिग्री के करीब बना हुआ है। भीषण गर्मी के चलते 16 की मौत की खबर है। हीट स्ट्रोक से 3 की मौत की पुष्टि हुई है। मरने वालों के परिवार को आपदा राहत कोष में 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं। सुनिए जरा, गर्मी से बेहाल आम लोग क्या कह रहे हैं। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है भाई, निकलना बहुत दुश्वार हुआ पड़ा है। गर्मी की वजह से तो ये हालत, गला सूखा हुआ है, पानी मतलब पूछो मत, बहुत ज्यादा गर्मी है। टेम्परेचर 46-47 डिग्री तक जा रहा है। इसमें आमजन बहुत परेशानी झेल रहा है। गर्मी बहुत तेज है महाराज, गर्मी के मारे तो बहुत परेशान है सर। जयपुर में पानी की बहुत किल्लत है गर्मी के मारे। राजस्थान में दूसरे नंबर पर है जैसलमेर, तो पश्चिमी राजस्थान में गर्मी तो वैसे पड़ती है खूब, इस बार बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। और वर्तमान में अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, तो मुझे लगता है गर्मी का जो टेम्परेचर है उसमें कहीं कहीं पर्यटकों की जो आवाजाही है वो एक तरह से बहुत कम है। इतनी खतरनाक गर्मी इसके पहले हम लोगों ने कभी महसूस नहीं की थी। हालत इतने खराब है कि सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले तो निकलने की स्थिति भी नहीं बन पा रही है। अभी पड़ रही है, अभी 2 दिन से पड़ रही है, ज्यादा पड़ रही है, आज ज्यादा पड़ेगी। सर पे ढका हुआ है, कुछ तो आराम बचाव है सर। कुछ मई का महीना सर, इतनी गर्मी मैंने देखा। अब देखिए, एक तो गर्मी चिलचिलाती और अगर बिजली कटौती हो जाए तो फिर लोगों का गुस्सा होना लाजमी है। यह तस्वीर देखिए, लखनऊ से आई है। बिजली कटौती के विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किया। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं ग्रेटर नोएडा की तस्वीर। यहां मारपीट हो गई बिजली कर्मचारियों के साथ। हालत ये हो गई कि कपड़े तक फट गए। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं छत्तीसगढ़। अलग अलग शहरों में हाल है। छत्तीसगढ़ में बिजली कटौती के विरोध में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे। बिजली विभाग मुर्दाबाद। लाइट कब से नहीं है?